हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या करना है इस मार्केट में। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में इस समय एक जलेबी गेम चल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी में एक दिन अप एक दिन डाउन। इनफैक्ट घंटे घंटे में बड़े वॉलेटाइल मूव्स आ रहे हैं, खासतौर से जो लास्ट फ्राइडे को आया। अभी कोई ट्रेड बन रही है कि नहीं निफ्टी या बैंक निफ्टी में? बन रही है और अलग अलग चीजें अलग अलग काम करी। पर अनुज, आपने एक बहुत संवेदनशील बात पर उंगली रख दी कि रोज एक एक घंटे में बाजार बदल रहा है और एक एक दिन में बाजार बदल रहा है। समय का अभाव है, किसी और दिन इस पर बात कर लेंगे, पर मैं संक्षेप में बता दूं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स वर्ल्ड वाइड शूट अप करने के लिए रेडी है। सिर्फ यूएसए की वॉलेटिलिटी इंडेक्स नहीं, लास्ट वीक हमारी बात हुई थी इस पे। अब इंडियन विक्स भी ऊपर शूट अप करने के लिए तैयार है। या तो इसको आप सट्टा करने के लिए बहुत बड़ा कॉस्ट चुकाना पड़ेगा, इतनी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वॉलेटिलिटी की पोजीशन छोटी हो जाए, या एकदम क्लेवर होके बहुत फटाफट घूमते रहना पड़ेगा बाजार। वॉलेटिलिटी अगले महीने भर मेरे को लगता है ऊपर ही ऊपर चलेगी, जो कि एक संकेत है कि मंदी का व्यापार करने वालों के घर में पैसा ज्यादा है। तो क्या टारगेट्स बनेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस स्विंग में फिर? तो देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुझे विरोधाभास लगता है, जिसका रिजोल्यूशन आगे चल के होगा। अभी तो फिलहाल ये लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में मुझे करेक्शन दिखता है, जो कि फेड के इवेंट के कारण अटका पड़ा है। जो फेड की पोजीशनिंग लोगों ने कर रखी है कि इंटरेस्ट रेट्स कट आएगी। यूएस 10 ईयर रेट की चार्ट लगातार बढ़ रही है। अगर पीसीआर इस चार्ट को दिखा सके मेरे स्क्रीन से, तो देखिए आप, अगर अगर यूएस फेड को रेट कट करना है तो बाजार मूर्ख है क्या, जो लगातार 8 दिन से वहां पे रेट्स ऊपर बढ़ रहे हैं और अभी 2 दिन से भी साइडवेज ही है। तो अगर फेड की डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी, जो कि मार्केट की प्राइसिंग बता रही है, तो मुझे लगता है इतनी जोर से बड़ा रिवर्सल बन सकता है नैस्डैक और एसएनपी पे कि वो तो लंबे के लिए जाएंगे। पर हो सकता है हमारी निफ्टी ने एक फाइनल बॉटम अपना बना दिया हो 23,300 पर, जो लास्ट हम वहां से घूमे थे। और हम, क्या पता, 23,900 के नीचे न जाएं। अभी का अनुमान ये है निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी हो सकता है अपने पिछले लो को रीटेस्ट कर ले। तो एक डीकपलिंग इंडियन मार्केट्स की यूएस मार्केट्स के साथ हो सकती है, क्योंकि यूएस मार्केट्स लगातार बढ़ते गए, उस टाइम इंडिया गिरता गया। तो अमेरिका अलग है, इंडिया अलग है। ओके, चलिए फिर एक ओपन क्वेश्चन आपके लिए। क्या टॉप बाइज होंगे आपके और क्या टॉप सेल्स होंगे इस मार्केट में? ब्रॉडली देखिए, जनरली पूरे पूरे सेक्टर्स एक साथ चलते हैं, पर अभी सेक्टर्स में भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। तो देखिए, टेलीकॉम के सारे स्टॉक्स डिप्स में बाई हैं, चाहे वो भारती हो, वोडाफोन हो, या आपके इंडस टावर हो। इस पे अपनी बात हो चुकी। आईटी के स्टॉक्स जितना भी इठला रहे हैं, हम नहीं फंसेंगे उनमें। और जैसे इनमें सेल सिग्नल और रिवर्सल आएगा, हम इंतजार करते रहेंगे, हम इनको कस के बेचेंगे। एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स को लास्ट वीक भय का वातावरण बना के एक बार उनको कूट दिया जोर से, वीक होल्डर्स को निकाला। चार्ट्स को अगर मैं देखूं, और अगर ये विक्स बढ़ेगी वर्ल्ड वाइड, भय का वातावरण लौटेगा, जिसमें कि दिख रहा है बिटकॉइन भी जोर से गिरेगा। तो भय के वातावरण में आप एफएमसीजी स्टॉक्स की पी रेशियो मत देखो। ये एंटी फियर ट्रेड है। और सबकी चार्ट्स बिल्कुल स्ट्रांग है, चाहे वो लीवर हो, तगड़ा करेक्शन दे चुका है लीवर, वापस नए हाई में जाएगा। टाटा कंज्यूमर नए हाई में जाएगा, इवन टाइटन नए हाई में जा सकता है। तो आपके ब्रिटानिया जो है, मेरे को लगता है 40-50% बढ़ जाए, नेस्ले 30% बढ़ जाएगा। तो सेफ हेवन ट्रेड जो है एफएमसीजी है। एफएमसीजी टेलीकॉम दो हो गए, आईटीएम बेचने के वेटिंग में है। और हम एक बार के लिए ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर जो भी रिफाइनरीज हैं, एचपीसीएल बीपीसीएल में वेरी शॉर्ट टर्म 1 महीने की मंदी करके 10-12-15% कमाने की कोशिश करेंगे। पर वहीं एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो, अनुज, पिछले साल अपनी बात होती थी 8-8 10-10 गुना पैसा हो गया उसमें। बस अब खा पी के निकल गए, भूल गए उन स्टॉक्स को। अब उन पे नजर गड़ाने का टाइम आ गया है। अगले करेक्शन के बाद देखना है, अभी अनुमान है, बाद में जब ट्रेड आएगा तो मैं कंफर्म करूंगा। हो सकता है एमआरपीएल और चेन्नई में 2025 में वापस पैसा 3 गुना 4 गुना करने का मौका मिले, तो हम उनको बेचने की गलती नहीं करेंगे। पुलबैक हम उन्हें लेंगे। एचपीसीएल बीपीसीएल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये सारे स्टॉक्स को, आईओसी को हम पुलबैक में बाई करेंगे। तो बचे क्या आपके बैंक्स। बड़े बैंक्स में इंडसइंड बैंक का जो होना था, कचूमर निकल चुका है, उसको हम बाई ट्रेड की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं। बाकी के जो बड़े बैंक है, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और इवन एक्सिस बैंक, हमको नहीं लेना है, हम बेच बेच के ही काम करेंगे। परंतु अगर पीएसयू बैंक्स हैं, या फिर जो छोटे वाले बैंक्स हैं, आरबीएल, बंधन, इनको हम पुलबैक्स में लेंगे। पीएसयू बैंक्स में भी हम बाई करेंगे। तो स्प्रेड अलग अलग। इंश्योरेंस के स्टॉक्स हमको सबको सारे के सारे बाई करने, हम इंतजार में, जैसे ट्रिगर आएगा हमको लेना है। इंश्योरेंस एकमात्र मेरे को फिन निफ्टी में स्पेस दिखती है। इंश्योरेंस को लेंगे हम, बाकी सारी एनबीएफसी को जहां जहां सिग्नल मिलेगा शॉर्ट करेंगे। ओके,
अच्छा सुशील जी, ये जितने भी QSR सेगमेंट के अगर आप देखें स्टॉक्स हैं, लाइक जुबिलेंट जिस पर मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, अच्छा मूव दे रहा है। जोमेटो को देखिए, आपके कॉमर्स में, फूड डिलीवरीज में, स्विगी को, और इनफैक्ट मैं अभी अपने डिस्कशन को इन 3-4 स्टॉक्स तक सीमित रखूंगा। क्या चेस कर रहे हैं आप, और स्पेशली जुबिलेंट पे आपका टेक क्या है, जो कि आपने मुझसे पहले भी शेयर किया था? तो वीरू भाई ऐसा है, इसे आप उम्र का तकाजा कह लो, या हम शुरू से डरपोक किस्म के थे, हम कभी भी किसी चीज को चेज नहीं करते हैं। जहां लोगों की चेस फिनिश होती है, जब लोग थक हार के टूटते हैं, वहां मौका देख के माल पकड़ते हैं। अगर जुबिलेंट की चार्ट स्क्रीन पे आ सके, अपनी बात हुई थी 574-75 के आसपास, दोबारा से और ले लो, और अपनी एंट्री थी एक्चुअली 430-35 की, 760 के टारगेट के लिए। अब बहुत ज्यादा जगह नहीं बची है, 690 से 760 चना कुरमुरा बचा है। देखिए, केडियानॉमिक्स को खराब आदत पड़ चुकी है, हम मोटी मलाई खोजते हैं और वो हमें मिल जाती है, तो हमें छाछ फूकने में इंटरेस्ट नहीं है। अब जुबिलेंट हमारे हिसाब से छाछ बच गया, ऐसे 10-15% बचे तो छाछ हो गया, हम लास्ट के इस ट्रेंड को राइड करेंगे। अब आ जाते हैं जो न्यू एज स्टॉक्स है। अब जोमेटो पे ठीक है, मैं अच्छी तरह से रॉन्ग हो चुका हूं पास्ट में। अगर अगर अब मैं नई अपॉर्चुनिटीज को देखूं यहाँ पे, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपसे बात करूं, ये पेटीएम का स्टॉक 300 से लेके जो 1000 तक आ गया है, जिसकी चार्ट ज्यादा स्पष्ट है। कल हमने रात को ऐसे छेड़छाड़ करने के लिए ट्वीट भेजा, देखें क्या लोगों की संवेदनाएं हैं, कि 1150 की तेजी नहीं लगती, वापस पेटीएम 200 लगता है। तो जब आएगा सिग्नल तब देखेंगे। अब यहाँ से बड़ा ट्रैप मेरे को लगता है सारे न्यू एज स्टॉक्स में। अब वो जोमेटो में एक बार हम रॉन्ग हुए, इसका मतलब हम डरते रहेंगे जरूरी नहीं है। जोमेटो हो सकता है 350 नहीं दिखाए, वापस 150 रुपया हो जाए, देखेंगे क्या होगा। रिस्क बहुत ज्यादा हाई है अब इन स्टॉक्स में, और रिवॉर्ड बहुत लिमिटेड बचा है। अब शॉर्ट टर्म में 15% कमाना है जोमेटो में, उसकी वॉलेटिलिटी इतनी हाई है, तो हमारे बस का स्टॉक नहीं। इस वक्त हम फिलहाल ये पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, इस सब टाइप के स्टॉक से थोड़ा सा परहेज रखेंगे और वेट करेंगे। हमें सेल का सिग्नल मिलेगा तो पार्टिसिपेट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। और ये मेटल्स पे क्या व्यू है आपका? मेटल्स में कुछ कर रहे हैं आप सुशील जी इस बात? सॉरी, सुनाई नहीं पड़ा। मेटल्स। देखिए, मेटल्स में क्या है ना, अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो एनएमडीसी के अंदर हो सकता है कि वापस एक 6 महीने का ट्रेंड वर्कआउट हो जाए, रिवाइव हो जाए वो ट्रेंड। और और नैल्को का टॉप लगता है हो चुका, हिंडाल्को लगता है कि खाली नॉइजी रहेगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और थोड़ा सा नीचे पुल बैक आए तो ले। तो मेटल के स्टॉक्स के अंदर अभी हम रास्ते के बीच में, दोनों साइड ही, मतलब कड़क नहीं है मामला। कुछ स्टॉक्स ऐसे जो और पुल बैक हो जाए तो लें, कुछ स्टॉक्स ऐसे जो और थोड़ा बढ़ जाए तो उनको शॉर्ट करें। इस मेटल से हम थोड़ा परहेज रख रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच करेंगे, जब प्रॉपर एक्सट्रीम्स मिलेंगे तब उनमें काम करेंगे। एक एमओआईएल है जिसको हमने आपको सबको लेने के लिए कहा था, मल्टी बैगर मूव, और वो बहुत स्ट्रांगली ट्रेंड डेवलप होता जा रहा है। एमओआईएल में हर पुल बैक पे हम और ऐड कर सकते हैं। मैंगनीज के स्टॉक्स में तेजी, बाद बाकी के मेटल स्टॉक्स मिक्स्ड हैं इस वक्त। ओके, मीनवाइल निफ्टी में बहुत शार्प कोलैप्स आ रहा है अब 24,430 पर निफ्टी, मतलब फॉरगेट अबाउट 10 डे EMA 24,500 छोड़िए, अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर भी। और बैंक निफ्टी में एक बड़ा शार्प मूव 53,000 पर इस समय आप आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। तो काफ़ी स्टॉक्स में मूव्स आ रहे हैं। सुशील, ये एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिटरीज, इन सब स्टॉक्स में क्या करें? इनमें सब में शानदार तेज़ी रही है। BSE तो आपका एक ज़माने में बहुत सबसे शानदार कॉल्स में से एक था, उसमें तो 10 गुना का मूव भी आया था। अब क्या कॉल है इन सब स्टॉक्स में? आखिरी ट्रेड हम 2800 में लेकर के 3600-3700 में निकल गए, उसके बाद अब ये जो है ना, स्ट्रेटोस्फेयर के बाहर, जो हमारे समझ के बाहर हो गया। इसके चार्ट के पैटर्न्स पकड़ना बहुत कठिन है। तो जो बहुत मोटा मुनाफा कहीं मिल जाए ना, उस गली में दोबारा लौट के मत जाओ, नहीं तो थप्पड़ मार के पैसे वापस ले लेता है मार्केट। तो हमने BSE से, CDSL से अब सबसे परहेज कर लिया है, पराये हो गए हमारे लिए। ब्रोकिंग स्पेस में एक एंजल वन के ऊपर हमारा फोकस है, जो हर पुल बैक में ऐड करने योग्य है। और बाकी के ये जो म्यूचुअल फंड्स और ये सारी स्पेस सब हम वी आर डन विद। अभी लास्ट के 10-15% रेसिडुअल रिटर्न्स के चक्कर में हमको वहां सारी कमाई वापस नहीं देनी, हम दूर रहेंगे उससे। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर, मार्केट्स पर बात करने के लिए।